कि हम नरेंद्र मोदी को संविधान नहीं बदलने देंगे। पर्यावरण को नुकसान नहीं करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ये पूरा विश्व कह रहा है। तो जो विश्व कह रहा है उसका उल्टा हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। पूरे चुनाव के दौरान वो इधर उधर गप मारते झूठ बोलते फिरते रहे कि जहां आपने राम मंदिर बनाया है वहाँ का सांसद कहाँ है आपका। जांजगीर के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी पहुंचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से ये नतीजे आए हैं और छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पे कांग्रेस की हार हुई है और एकमात्र सीट कोरबा पर जीत हुई और कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि आपने लोहा मनवा लिया, क्या कहेंगे? ये लोहा मनवाना नहीं होता। हमारे क्षेत्र के हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने खूब परिश्रम किया और उनके सामने टारगेट था कि हम नरेंद्र मोदी को संविधान नहीं बदलने देंगे। उनके सामने टारगेट था कि हम अपनी महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देना चाहते हैं, उसको दिलाएंगे। उनके सामने टारगेट था कि हम अपने बच्चों के लिए नौकरी खोज के दिलाएंगे। हमारे जो सद्भाव है, जिसे हम सौहार्द कहते हैं, उस भाईचारा को बनाए रखने के लिए कोरबा क्षेत्र पहले से प्रसिद्ध है और वो क्षेत्र मेरे पिताजी के ज़माने से 1952 से उनका कार्य क्षेत्र रहा है। हम सब लोग तब से और वहाँ के लोग तब से मेरे पिताजी को जानते हैं, उसके बाद मेरे को जानते हैं, उसके बाद ज्योत्सना जी को जानते हैं। सब लोगों के लिए हम एक पारिवारिक सदस्य के रूप में काम कर रहे थे और उनने अपने परिवार का सदस्य समझ के खूब मेहनत की। ये उसका नतीजा है कि हम वहाँ से जीते। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। पूरे प्रदेश में जो परिणाम आए हैं दुखद हैं, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि इस तरह के सौहार्दपूर्ण वातावरण क्षेत्रों में नहीं बना पाए और यही कारण है कि हम हार गए। यहाँ 8 विधायक थे कांग्रेस के, 1,65,000 के लगभग लीड थी, उसके बावजूद भी हम 1,000 से हार गए। और सुन लो ना, लोकसभा कोरबा के अंतर्गत 1 विधायक जीता हुआ है, 7 विधायक भाजपा के हैं, 2 मंत्री हैं, पहले से वहाँ लगे हुए थे, आपके गृह मंत्री जी की नज़र में थी। उसके बाद हम लोग उनको पछाड़ कर उनको जीत कर आ रहे हैं और 7 विधानसभा क्षेत्र में जीते हैं। तो ये तो हमारे मतदाताओं का कमाल है, उनको प्रणाम करते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी ने ये कहा है कि जो विधायक यहाँ के 8 विधानसभा क्षेत्र के, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आगे बढ़ करके ये भी कह दिया है कि इस्तीफा नहीं देते हैं तो भीमा तालाब तो है ही है, क्या कहें? देखिए, वो अपना प्रयोग पहले कर लें। वो खुद हारे हैं नेता प्रतिपक्ष रहते हुए, तो ये तो उन्हें दिखाना पड़ेगा करके कि हम कर सकते हैं, तो हमारे विधायक भी करेंगे, मैं कराऊंगा। हसदेव अरण्य का मुद्दा लगातार आप उठा रहे हैं और राज्यपाल को भी आपने पत्र लिखा है। क्या ये मुद्दा है और किस तरह से आगे इस पर आप लोग जो हैं आंदोलन कर सकते हैं या जनता को जगाने के लिए क्या आप लोग कोशिश करें? फिर वही मैं कहूँगा कि ये जो हमारे पूर्वजों के सपने हैं, मेरे पिताजी की मेहनत है, हमारे वहाँ जो सिंहदेव साहब थे इरिगेशन मिनिस्टर, उनकी मेहनत है, श्यामा चरण जी की मेहनत है कि यहाँ हसदेव बांगो डैम बना। उस डैम के बनने से करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कोरबा में आया, बालको आया, बिजली का घर आया और ढेर सारे रोजगार के साधन उपलब्ध हुए और यहाँ हम लोगों के खेत में पानी आया। रायगढ़ ज़िले से लेके बिलासपुर ज़िले तक हम लोग सिंचित और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो ये सिर्फ हसदेव बांगो के पानी के कारण है। यदि वहाँ जो कटाई शुरू हो गई है, जो इसको हमने विधानसभा में एज अध्यक्ष मना किया था कि ना काटा जाए, पानी पर धीरे धीरे सिल्ट जम जाएगा। कोयला अगर ज़्यादा कीमती आप समझते हैं तो आपके पास और दूसरी जगह में कोयला उपलब्ध है। 50 साल तक आपको कोयले की ज़रूरत नहीं है और 50 साल के भीतर आपको कई तरह से कोयले से बिजली बनाने के प्रयोग हो सकते हैं, आ सकते हैं। सौर बिजली ले रहे हैं, पानी से बिजली ले रहे हैं और एक गैसिफिकेशन आ गया है कि कोयले के अंदर ही अपन नीचे ज़मीन में कुछ करना नहीं है, अंदर ही अंदर गैस निकाल के बना लेंगे और बहुत सारे ग्रीन गैस बनाए जा रहे हैं। तो पर्यावरण के प्रदूषण को देखते हुए हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ये पूरा विश्व कह रहा है।
तो जो विश्व कह रहा है उसका उल्टा हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं अडानी के फेर में पड़ के, तो इसको बंद कर दें, यही मेरा निवेदन किया था। एक अंतिम सवाल, 400 का नारा था एनडीए का, अब वो 400 पे नहीं पहुंच सके, इस पर आपका क्या कहना है? और कहीं न कहीं इंडी गठबंधन काफ़ी मजबूत हुआ है। देखिए, बड़े आदमी हैं नरेंद्र मोदी जी, पूरे चुनाव के दौरान वो इधर उधर गप मारते, झूठ बोलते फिरते रहे, तो उनके झूठ का तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम तो इतना ही जानना चाहते हैं, हम एक सवाल पूछेंगे कि जहां आपने राम मंदिर बनाया है वहां का सांसद कहां है आपका, कैसे हार गया, यही बता दें। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरह से रणनीति अपनाई गई उसकी वजह से यहाँ कोरबा में जीत हुई है। उन्होंने सवाल उठाया है भाजपा के 400 पार पर, कि सीधे तौर पे कहा है कि अयोध्या में कैसे हार हो गई, इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।